हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। आपका ये भाई, आपका ये दोस्त एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और आज हम देखेंगे कि बाइबल किस तरह से एक बहुत ही स्पेसिफिक भविष्यवाणी करती है, जिससे पूरे संसार के लोगों को मालूम पड़ जाएगा और खासकर विश्वासियों को मालूम पड़ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन एकदम से नज़दीक है, अर्थात एकदम से द्वार पर है। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पे आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कभी भी ऐसे वीडियोस को मिस न करें। तो आइए हम आज के विषय पे आ जाते हैं। क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक सटीक भविष्यवाणी बाइबल में है जिससे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आना एकदम से निकट पे है? तो दोस्तों, मेरे साथ आप खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय। अब मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले खुद पूछते हैं कि प्रभु जी बताइए, आपके आने का क्या चिन्ह होगा और अंत में क्या होगा। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, वह मतलब प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर माउंट ऑफ ओलिव्स पर जो यरूशलेम के पास है, प्रभु वहां पर बैठे हुए थे, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो चेलों ने आकर खुद प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हमें बता। यदि इसके पहले हम पढ़ें तो मत्ती रचित सुसमाचार के ही 24वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में थे और वहां से निकल जा रहे थे। तो चेले बता रहे थे कि प्रभु जी देखिए, कितना शानदार मंदिर है, कितने विशाल पत्थरों से बना। यहां पर लिखा है 24वें अध्याय की पहली आयत में, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में थे और चेले उनको दिखा रहे थे कि देख प्रभु जी, कितना शानदार मंदिर है, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये जो तुम मंदिर देख रहे हो, ये पत्थर देख रहे हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि एक समय आएगा जब मेरा दोबारा आगमन होगा, अर्थात उसका मतलब ये था ये मंदिर ढा दिया जाएगा और यहाँ पर एक पत्थर पर पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया ना जाए। तो ये उसके पहलू था। और इसी कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि प्रभु जी हमें बता ये सब कब होगा और जब तू आएगा तो तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह उनको आगे बताते हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह की बातें जो भविष्यवाणी प्रभु ने कही थी कि वो मंदिर ढा दिया जाएगा और एक पत्थर पर दूसरा पत्थर ना बचेगा, वो AD 70 में पूरी हो गई। रोमी आर्मी आई थी और उसने यरूशलेम को कब्जा कर लिया था, यरूशलेम को लूट लिया था और यहूदी मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और जला दिया था। और निश्चित ही मंदिर का एक भी पत्थर दूसरे पत्थर पर रहा नहीं था, सब ढा दिए गए थे। फिर आप पूछेंगे कि अभी यरूशलेम में जो यहूदी इकट्ठे होते हैं वेस्टर्न वॉल पर या वेलिंग वॉल पर, वो तो वहीं की वहीं है, वो तो ढाई नहीं गई। दोस्तों, वो दीवार जो है, जो वेस्टर्न वॉल जो आप टीवी में देखते हैं या अखबारों में देखते हैं, वो मंदिर की दीवार नहीं है। वो जो टेम्पल माउंट था, मंदिर उस पहाड़ी के ऊपर था और टेम्पल माउंट को या उस पहाड़ी को फैलाने के लिए राजा हेरोदेस ने एक रिटायरिंग वॉल बनाई थी बड़ी सारी। तो ये जो वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल है जिसके आसपास यहूदी लोग प्रेयर के लिए इकट्ठे होते हैं, मंदिर की दीवार नहीं है, लेकिन ये रिटेनिंग वॉल है। इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, जहां आप डोम ऑफ द रॉक देखते हैं, वहां पर मंदिर था जिसको रोमी सेना ने ढहा दिया था। तो प्रभु की यह बात सन 70 में ही
सन 1970 नहीं, सन 70, केवल 70 में, आज से 2000 साल पहले पूरी हो गई थी। तो फिर से हम अपने विषय पे आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह से चेले पूछते हैं कि प्रभु जी आप बताइए कि आपके आने का क्या चिन्ह होगा और हम कैसे जानेंगे कि आपका आना आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं इसी अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में लिखा है, 4 आयत से पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह अपने दोबारा आगमन के बारे में बता रहे हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 7वीं आयत, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयाँ होंगी, जाति पर जाति हमला करेगा, भूडोल होंगे, अकाल पड़ेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब ये सब होए तो तुम घबरा मत जाना, क्योंकि ऐसा अवश्य है, लेकिन इस समय जब ये सब होगा अंत नहीं होगा। तो आप बोलेंगे भाई ये जो लिस्ट आपने दी है प्रभु यीशु मसीह ने बताई ये तो पिछले 2000 साल से हर सदी में होता रहा है, इसमें कोई स्पेसिफिक भविष्यवाणी कहाँ है? जी हाँ, आप ठीक बोलते हैं। अर्थक्वेक या भूडोल आते रहते हैं, अकाल पड़ते रहते हैं, मरियाँ फैलती रहती हैं और लड़ाइयों की चर्चा तो पिछले 2000 साल से सभी लोग सुनते रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई स्पेसिफिक सटीक साइन दिया है अपने आने के बारे में? जी हाँ, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में और 14 आयत में पढ़ूंगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये सारी बातें तो होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है वो ये है कि सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह के आने की जो खबर है वो संसार की सारी जातियों में एक गवाही के रूप में प्रचार की जाएगी और तब अंत आ जाएगा। पहले प्रभु ने कहा था कि जब लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयों की चर्चा होगी तो तुम घबरा मत जाना, तब अंत नहीं आएगा। लेकिन अब 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब सारी जातियों में एक गवाही के लिए सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। तो जी हाँ, सुसमाचार का प्रचार एक बहुत ही स्पेसिफिक और सटीक चिन्ह है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि सुसमाचार प्रचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सारी जातियों में गवाही के लिए सुसमाचार प्रचार हो जाएगा। हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि हर 40-50 साल में एक नई पीढ़ी आ जाती है, तो सबको बार बार सुसमाचार प्रचार करना चर्च की या कलीसिया या चेलों की जिम्मेदारी है। लेकिन हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार प्रचार गवाही के लिए पहुंचना जरूरी नहीं, लेकिन हर एक जाति तक, हर एक पीपुल ग्रुप या एथनिक ग्रुप तक सुसमाचार पहुंचना जरूरी है। जब ऐसा हो जाएगा तो समझ लो प्रभु यीशु मसीह का आना तय है, वो आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत ही स्पेसिफिक बात प्रभु ने कही है, लेकिन आज हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सारी जातियों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार हो गया? दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन पिछले 2000 साल में प्रभु यीशु मसीह के लोग ने बहुत मेहनत की है और आज मैं और आप कह सकते हैं कि दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट पर, हर एक आइलैंड पर, हर एक द्वीप पर, हर एक महाद्वीप पर, हर एक देश में, हर एक भाषा समूह के लोगों में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो गया। और यही मकसद इस चैनल का भी है, इस वीडियो का भी है कि दूर दराज दुनिया के किसी भी जगह कोई रहता है वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन ले इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट की पहुंच हर जगह है। लेकिन फिर आप कहेंगे हो सकता है ये स्पेसिफिक साइन हो, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कब कंफर्म होगा कि सब लोगों को सुसमाचार मिल गया? अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह आया नहीं, तो आप इसे भी एक स्पेसिफिक साइन नहीं कहेंगे,
आप कहेंगे कि ये भी एक जनरल साइन है, क्योंकि पता नहीं पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि सबको सुसमाचार मिला है या नहीं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही स्पेसिफिक साइन भी देते हैं, और उस साइन को झुटलाना किसी के लिए संभव नहीं है। यदि आप देखें 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाए। तो यहाँ पर 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि बिल्कुल अंत के समय एक बहुत ही खास और विशेष और स्पेसिफिक घटना होगी, और उस घटना को देखते ही तुरंत से जो उस समय विश्वास में होंगे उनको चौकन्ने हो जाना चाहिए, उनके कान खड़े हो जाना चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए, वो भी बताया गया है। लेकिन ये घटना क्या है? ये घटना है कि जब तुम पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, क्या चीज खड़ी हुई देखो? उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल नबी ने की है, उस घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी देखो तो तुम भाग जाना, अगर तुम यहूदिया में रहते हो। ये खास बात यहूदियों के लिए है, इजराइलियों के लिए है जो यहूदिया में रहते हैं। ज्योग्राफिकल नाम दिया गया, उस जगह का नाम दिया गया है, और कहा गया कि इस घृणित वस्तु को जब पवित्र स्थान में खड़ी देखो। अब यीशु मसीह के समय चेलों को समझ में आ गया कि पवित्र स्थान क्या है। जी हाँ, यरूशलेम के मंदिर में एक तो महापवित्र स्थान था, जिसमें याजक साल में एक बार जाता था, और उसके आगे पवित्र स्थान था जिसमें भेड़ की रोटी आदि रखी जाती थी, तो वो पवित्र स्थान था। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम में, जो यरूशलेम का मंदिर है, उसके पवित्र स्थान में एक घृणित वस्तु खड़ी हुई दिखाई देगी। अब ये बहुत स्पेसिफिक बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि जब तुम सुनो कि पवित्र स्थान में एक घृणित वस्तु खड़ी की गई है, सुनने की बात प्रभु ये नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम पवित्र स्थान में एक घृणित वस्तु खड़ी हुई देखो, देखने की बात है। तो यहां पर दो बातें स्पष्ट है। पहली बात कि अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के ठीक पहले यरूशलेम में एक बार फिर से यहूदियों का मंदिर ठीक उसी जगह होगा जहां पर पहले था, और उसमें पवित्र स्थान होगा, और उस पवित्र स्थान में कोई घृणित वस्तु रखी जाएगी। ये तो एकदम सही बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इसके बारे में दानियल नबी ने पहले ही लिख दिया है। तो दानियल की पुस्तक तुम पढ़ो और समझो। तो एक मसीह होने के नाते यदि हमारे प्रभु ने कहा है कि दानियल की पुस्तक को पढ़ो और समझो, तो मेरी और आपकी ये मसीही जिम्मेदारी है कि हम दानियल की पुस्तक को पढ़ें और समझ लें कि उसमें क्या लिखा है। दानियल ने लिखा है कि एक घृणित वस्तु होगी जिसको कोई मंदिर में आकर रखेगा और मंदिर को भ्रष्ट करेगा, और वो चीज प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं उनके दोबारा आगमन के ठीक पहले होगी, और लोग उसके बारे में सुनेंगे नहीं। अब ये बड़े 2000 साल से बड़े ही भ्रम की बात थी कि यदि महापवित्र स्थान में या पवित्र स्थान में कुछ होता है तो ये बात यहूदिया या समरिया में, जिसे आजकल बोलते हैं वेस्ट बैंक, वहाँ के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है? क्योंकि यहूदी मंदिर के अंदर केवल याजक ही घुस सकते थे। आम यहूदी व्यक्ति के लिए अंदर प्रवेश करना न पहले संभव था, न आने वाले समय में कभी संभव होगा, क्योंकि परमेश्वर के पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार यरूशलेम के मंदिर में केवल याजक लोग प्रवेश कर सकते थे। तो यहूदिया में रहने वालों को कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई घृणित वस्तु मंदिर में रख दी गई है, खड़ी कर दी गई है? इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम पवित्र स्थान में कोई घृणित वस्तु खड़ी देखो, 2000 साल से विश्वासी लोग इस बात को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन आज मैं और आप जो इस जनरेशन में हैं इस बात को समझ सकते हैं कि अगर पवित्र स्थान में कुछ हो रहा है
तो यहूदिया और समरिया या वेस्ट बैंक के लोग उस घटना को कैसे देखेंगे? जी हाँ, बहुत आसान है। ये घटना जो होगी इसका लाइव टेलीकास्ट यरूशलेम से, टेम्पल माउंट से, यहूदी टेम्पल से, यहूदी मंदिर से होगा और सारी दुनिया के लोग देखेंगे कि यहूदी मंदिर को भ्रष्ट किया जा रहा है। उसके अंदर महापवित्र स्थान के बाहर पवित्र स्थान में एक भ्रष्ट करने वाली एक घृणित वस्तु खड़ी की जा रही है। ये क्या होगी, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में विचार करेंगे। हम दानियल की पुस्तक को भी देखेंगे। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक भविष्यवाणी है। जब वेस्ट बैंक में रहने वाले यहूदी ये देखेंगे लाइव टेलीकास्ट में कि पवित्र स्थान में एक घृणित वस्तु खड़ी कर दी गई है, तो उनको तुरंत यहूदिया छोड़कर भागना है, क्योंकि अंत अब आ गया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत विशेष, सटीक और स्पेसिफिक भविष्यवाणी प्रभु ने दी है, जिसको कोई भी संसार का व्यक्ति मिस नहीं कर पाएगा। सब लोग इस घटना को लाइव अपने टीवी पर देखेंगे या अपने स्मार्टफोन पर देख सकेंगे और उनको मालूम पड़ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का आना एकदम तुरंत है। तो ये घटना कब और कैसे होगी और ये घृणित वस्तु क्या होगी और कौन इसको पवित्र स्थान में खड़ा करेगा, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये घृणित वस्तु बहुत ही घृणित होगी। ये समय बहुत ही खराब होगा। आप उस समय में प्रवेश करना नहीं चाहेंगे। आप अभी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लें और अपने पापों को मान लें, अपने पापों से पश्चाताप कर लें और घुटनों में गिरकर प्रभु यीशु मसीह से दया की भीख मांग लें, ताकि आप आने वाले इस समय से बच सकें और स्वर्ग में जा सकें। कलीसिया के साथ आप उठा लिए जाएं, प्रभु की महिमा में और प्रभु के आनंद में प्रवेश कर सकें। प्रभु आपको बुद्धि दे, आपको उद्धार दे, आपको आशीष दे। आमीन।